सत्य सनातन धर्म की बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की पतित पावनी कलिमल हारिणी मंगल कारिणी मोक्ष माँ गंगा मैया का ये पवित्रतम तीर्थ हरकी पैड़ी ब्रह्मकुंड है। श्रीमद् भागवत महापुराण के दशम स्कंद से 87वें अध्याय से चर्चा चल रही थी। क्या कह रहे हैं? पूर्व वृत्ति विरुक्त जड़ान, अर्थात जो लोग कर्म में जड़ हो गए हैं उनके लिए श्रुति भागवती कर्म का उपदेश करती। परमात्मा की अपेक्षा से नहीं, अधिकारी की अपेक्षा से। जो अर्थी हैं, समर्थ हैं, विद्वान हैं, शास्त्र से अपरियोदस्त हैं, स्वर्गादि का इच्छुक है, यज्ञ आदि कर सकता है, समझता है और शास्त्र से निषिद्ध नहीं है, उसके लिए श्रुति ने कर्म कहा। न यदिदमग्र आस न भविष्यदतो निधनादनो मितमंतरा त्वयि विभाति मृषैकरसे। मतलब ये प्रपंच पहले भी नहीं था, आगे भी नहीं होगा और बीच में भी नहीं। यह तो मृत्यु के पहले बीच में मालूम पड़ता है, वह एक रस परमात्मा के स्वरूप में झूठा भासता है। इसलिए लोह मृत्तिका आदि से बने हुए पदार्थों द्वारा इसकी उपमा दी जाती है। श्रुति ने स्पष्ट कर दिया कि वक्ता लोग आगे चलकर रज्जु सर्पादि की उपमा द्वारा समझाने का प्रयास करेंगे और श्रोता लोग मृत्तिका घटादि की उपमा से उसको सच्चा समझने लगेंगे। इसलिए श्रुति ने स्वयं मृत्तिका धरा आदि का उपमान देकर के कह दिया, वाचारंभणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम। अर्थात जैसे रज्जु सर्पादि से जगत का मिथ्यात्व सिद्ध होता है, वैसे ही मृत्तिका घटादि से भी जगत का मिथ्यात्व सिद्ध होता है। वितत मनो विलास मृत नित्य वयंत्य बुधा। इसमें जो वितत शब्द आया है उसका अर्थ है यथा भासते तथा न भवति। यह जो जैसा भासता है वैसा ही नहीं, यह तथात्व के विपरीत है, मनोविलास है। जो अधिष्ठान ज्ञान से वंचित हैं वे लोग इसको ऋत अथवा सत्य मानते हैं। भगवान जब माया के द्वारा गुणों का सेवन करते हैं तब उसी की सत्य रूपता को प्राप्त हो जाते हैं और उनका ऐश्वर्य छिप जाता है, परंतु उसका भगवान पर कोई प्रभाव नहीं होता। जैसे सांप केंचुली को छोड़ देता है, ऐसे ही भगवान अपने स्वरूप में रहकर माया
से कोई संबंध नहीं रखते, उनका ऐश्वर्य अनंत है। महर्षि महीयशिष्ट गुणे परिमेय भग। जो लोग बाबा जी बन जाते हैं परंतु उनके मन में नाना प्रकार की वासनाएं नहीं निकलती, उनके हृदय में भी रहते तो भगवान ही हैं। यदना श्रमधरन्ति यतयो हृदय काम जटा। लेकिन वे भगवान को वैसे ही भूल जाते हैं जैसे कोई कंठ में हार पहनकर उसको भूल जाए, इसलिए वे भगवान को नहीं पहचान सकते। असुत्रियोगिना मोहयतो सुखम भगवन। जो योगी यति इंद्रियों की तृप्ति में लगे रहते हैं उनके लिए दोनों ओर दुख ही दुख है। एक और तो उनको मृत्यु का दुख है और दूसरे में आपके पद पर आरूढ़ नहीं हुए, उनको न तो अनर्थ की उनकी निवृत्ति हुई है और न ही परमानंद की प्राप्ति हुई। इसलिए वासना की निवृत्ति करना बड़ा आवश्यक है। तदवगामी, जिसको परमात्मा का अधिगम प्राप्त हो जाता है वह जानता ही नहीं कि शुभ अशुभ क्या होता है, फिर उसको सुख दुख कहाँ आकर रहेगा।